अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखसार अहमद। मैं आज जिस अहम मसले की तरफ आपका रुझान लेके जाना चाहता हूं वो है आज़ाद कश्मीर के अंदर पेश आने वाला गुज़श्ता रोज़ वाक़या, जिसमें इससे पहले जो है ना कभी आज़ाद कश्मीर में ऐसा कोई वाक़या रोनमा हुआ और ना ही ऐसी कोई रुदात हमने सुनी। ये वाक़या है गुज़श्ता रात का, जहाँ पे जरनोश नसीम नामी और उनका छोटा भाई जिब्रान नसीम, उनकी हवाले से इतलात मिलती हैं रात को तकरीबन 12 से 1 बजे कि वो पुलिस मुकाबले में मारे गए और ख़ुदकश धमाका किया उनने, और जितने भी नेशनल चैनल थे उन पे ये खबर उसी टाइम चल गई थी। मगर दूसरी जानब जब सुबह होती है तो उनकी जो लाशें हैं वो रावलाकोट पहुँचाई जाती हैं, वहाँ अवाम का जमे गफ़ीर होता है, उन पर फूल पत्तियाँ नशावर किए जाते हैं। उनका बैकग्राउंड क्या था इस हवाले से मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आखिर उनके साथ हुआ क्या और ये वाक़या कैसे रोनमा हुआ। इस हवाले से अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि गुज़श्ता रोज़ 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई। IG इस्लाम की, SP रावलाकोट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तहासर देने की कोशिश की गई कि ये एक दहशतगर्द था, TTP का ये जो है नुमाइंदा था और वो आज़ाद कश्मीर में किसी बड़े साने की तैयारी कर रहा था। क्या उसके साथ कुछ और भी लोग भी थे? कहा जा रहा है कि 6 लोग जो है मारे गए, 2 उसके साथी, 2 पुलिस वाले और 2 जो भाई हैं ये मारे गए। अगर 6 लोग थे, 2 पुलिस वाले, उनकी जी हमने नमाज जनाजा देखी, उनकी लाशें देखी। 2 जो लड़के थे यही भाई, इनकी नमाज जनाजा और लाशें भी हमने देखी। मगर तीसरी जानिब जो 2 लाशें और थी वो आखिर किधर की थी, किधर के वो लोग, इनके हवाले से अवाम सवाल उठा रही है। मगर जरनोश के हवाले से कहा जा रहा है कि ये दहशतगर्द था, इसका फ़लाँ तंजीम के साथ राब्ता था, फ़लाँ तंजीम के साथ ये मिला हुआ था और ये फ़लाँ सारे की तैयारी कर रहा था। इस हवाले से अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि मुख्तलिफ अवाम की तरफ से क्या सराहियाँ जारी हैं कि कुछ भी हो सकता है लेकिन जरनोश दहशतगर्द नहीं हो सकता। जरनोश और उसका भाई मजलूम है। आखिर किसने मजबूर किया उन्हें बंदूक उठाने पे? अगर वो दहशतगर्द बना तो किसकी इमा पे बना, उसके पीछे कौन था? अब इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ तो ये वाक़या शुरू होता है 2021 अली अमीन गंडापुर, उसमें वो जूती मारने से लेकर उसके बाद ये हीरो बना के पेश किया गया, इसे हाथ डाले गए, इलाके के सामने इसने तकरीरें की और मसलसल इसे जो है पजीराई मिली। उसके बाद क्या होता है, आइंदा चंद ही रोज़ में, चंद ही महीनों में, चंद ही घंटों में ये जो है गिरफ्तार हो जाते हैं और नामालूम लोग इन्हें उठा लेते हैं। आखिर कौन लोग थे वो नामालूम लोग, इसके हवाले से भी अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। उसके हवाले से उनकी आलिया मोहतरमा, उनकी वालदा, उनके वालिद, उनके बयानात जो है हमने नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज के दौरान रिकॉर्ड किए। वो उसके बाद जब वो 3 महीने बाद बाजियाब हुए, उसके बाद वो जब घर गए तो एक वाक़या रोनमा होता है बाग चौकी पे। उस चौकी में एक कांस्टेबल पे जो है हमला होता है और वो दम तोड़ जाता है और उस चौकी पे वो जो कांस्टेबल शहीद हुआ था उसका इल्ज़ामात के इज़्ज़त में इसे लिया गया और ये ऐलानात कर लिए गए कि ये दहशतगर्द है। अच्छा, इससे पहले एक और वाक़या रोनमा होता है कि इसी दौरान उसकी एक वीडियो, जब वो यहाँ से बाजियाब होता है, उसकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो बताता है कि उसे कुछ इदारे थे जिनने उसको एक टारगेट दिया, जिनके लिए वो ये भी एतराफ़ कर चुका है कि वो कुछ जादी तंजीमों का हिस्सा था और वो उनके साथ काम करता रहा है। मगर उसके बाद जब उसने एक और वीडियो पैगाम जारी किया, उसने ये बताया कि उसे इदारों ने कुछ टारगेट दिए थे। वो टारगेट क्या थे इस हवाले से आपको बताऊं तो वो ये थे कि अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदगान और क़यादत है उनको कत्ल करने के लिए उसे कहा गया। मगर उसने कहा कि मैंने मना कर दिया, तो उसके बाद उसे जो है दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसी तरह उसके बाद रेगुलर जो है उसके खिलाफ कंपेन स्टार्ट हो जाती है और जगह जगह पुलिस वालों के नंबर जो है नोट किए करवाए जाते हैं कि किसी को भी वो नज़र आए तो इस नंबर पर इतला करें, जिनमें से 3 नंबर जो हैं वो मुख्तलिफ थानों के, चौकियों के हैं और 1 नंबर जो है व्हाट्सएप, वो 4 नंबर जो है वो जगह जगह ऐलानात भी किए गए और सोशल मीडिया पे शाया भी किए गए कि जिसको वो नज़र आए वो ला के उसको पुलिस को दे, उसको उसका नाम जो है सिगाए राज में रखा जाएगा। आखिर ऐसा क्या किया था उसने कि उसको ऐसा करना पड़ा? मगर मैं ये समझता हूँ कि
आज़ाद कश्मीर में कुछ नया प्लान हो रहा है। आखिर उसके पीछे वजूहात क्या हैं, ये कहना कबल वक्त है कि आने वाले रोज़ में आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। मगर दूसरी जानब जो हमें इसके हवाले से शवाहिद नज़र आते हैं तो वो उसमें बाकायदा और साफ नज़र आ रहा है कि बलोचिस्तान तर्ज की और KP के तर्ज का वहाँ भी एक निज़ाम जो है राइज होना जा रहा है। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? लेकिन ये कहना कबल वक्त है। ना ही मैं किसी इदारे को टारगेट कर रहा हूँ, ना ही किसी एजेंसी को कर रहा हूँ, और ना ही आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद पुलिस और दीगर इदारों को कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक इंतबाह दे रहा हूँ कि ये काम हो सकता है अगर इसकी मुकम्मल तहकीकात। आता चलूँ कि तकरीबन 3 से 7 माह के दौरान वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जरनोश जो है एक जो शिफ्ट हो जाता है बैकग्राउंड इलाके में, एक ऐसे इलाके में जहाँ पे दिन को चंद फुट के फासले पर इंसान गुजरता हुआ नज़र नहीं आता, इतना घना जंगल है। और जहाँ का ये वाक़या रोनमा हुआ है कल रात को, उस जगह की फुटेज भी मैं आपको बताऊँगा। तो वहाँ पे जो एक बड़ी जो जिसे हम कहते हैं अपनी अल्फाज में तराड़ कहते हैं और बड़ा पत्थर जिसे कहते हैं, उसके अंदर एक सुरंग बनी हुई थी। उसके अंदर वो लोग, जिनका ये कहना है कि वो लोग रहते थे, उसके साथ कुछ दोस्त भी थे। मगर किधर गए वो दोस्त? कौन लोग थे जो इसके साथ और कौन लोग इसके साथ शुमार थे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बताया गया, ना ही IG साहब ने बताया, ना ही SSP रावलाकोट ने बताया। लेकिन सिर्फ ये बताया गया कि इनके पास से इतना बड़ी तादाद में जो है असला बरामद हुआ, इसने जैकेट के थ्रू हमला किया, इसने ये किया, इसने वो किया। मगर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो सके कि वो दहशतगर्द है। लिहाजा उस वक्त तक ये चीज़ ना फैलाई जाए कि वो दहशतगर्द है, उस वक्त तक ये चीज़ जो है ना की जाए कि ताकि उसके माँ बाप, उसके अहलो अयाल, उसके ख़ानदान, इस चीज़ से सारे लोग मुतासर होंगे। क्योंकि जब एक फैमिली से एक दहशतगर्द के तौर पे एक शख्स जाना जाता है तो मेरे ख्याल से उसका पूरा ख़ानदान, उसका कुंबा, उसका कबीला, उसका गाँव, उसका शहर, सारे लोग मुतासर होते हैं और सारे लोग दहशतगर्द भी कहलाते हैं। तो इसकी जो गुज़श्ता रोज़ उसके दौरान जो नमाज़ जनाजा थी उसके दौरान उनने बाकायदा ऐलान किया कि हम जो है एक जुडिशल वो बनाना चाहते हैं और जिसके थ्रू ये प्रॉपर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और उनने इस चीज़ का मुतालबा भी किया है। मैं अपने रुदात को ख़त्म करूं क्योंकि वक्त की किल्लत है, तो आपको फाइनल ये बात बता दूं कि जरनोश नामी ये शख्स जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। इसका छोटा भाई AJK यूनिवर्सिटी में जो BS कर रहा था, वहाँ से ये लोग कैसे इस साइड आए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है।